बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम व्यूअर्स के इसरार पर कुछ न्यू अपडेट, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन असला लाइसेंस के हवाले से शेयर करने वाले हैं, जिसमें फेडरल आर्म्स लाइसेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी इस्लामाबाद में वजारत दाखिला के तहत लाइसेंस कैसे और किन मराहल से गुजरकर बनता है। वफाक और पंजाब में कौन कौन से असला लाइसेंस अभी तक बैन हैं, और अगर बैन हैं असला लाइसेंस तो पाबंदी कब खत्म होगी। इन तमाम सवालात को कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बर वक्त नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, हम सब जानते हैं पूरा पाकिस्तान इस बात को लेके परेशान है कि असला लाइसेंस कैसे बनवाया जाए। इसमें ज़्यादातर असला के शायकीन, पर्सनल डिफेंस और होम डिफेंस वाले लोग शामिल हैं। 21 अगस्त 2020 को वजारत दाखिला इस्लामाबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें मखसूस शराइत पर असला लाइसेंस ओपन किए गए थे। ये तमाम लाइसेंस मखसूस अफराद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जारी करने थे, जिसमें MPA, MNAs, 22 ग्रेड के सिविल ऑफिसर्स और सिक्योरिटी एजेंसी शामिल हैं। मखसूस लोगों की सिक्योरिटी के लिए हमेशा प्रोहिबिटेड बोर के ही लाइसेंस इशू किए जाते हैं, लेकिन नॉन प्रोहिबिटेड बोर मसलन 30 बोर, 32 बोर, 38 बोर और 9mm वगैरह के लाइसेंस के लिए वफाकी वजारत दाखिला से अप्रूवल लेना होगी। एक मखसूस प्रोसेस के बाद मतलूबा असला लाइसेंस अप्लाई करेंगे। जब लाइसेंस बन जाएगा तो नादरा इसे कंप्यूटराइज असला लाइसेंस कार्ड में चेंज कर देगा। वफाक और पंजाब में ताहाल असला लाइसेंस पर ऑफिशियली पाबंदी है। इस सवालिया निशान का जवाब वफाकी वजारत दाखिला के पास है। वफाक और पंजाब में हर किस्म के असला लाइसेंस प्रोसेस पर पाबंदी है, मतलब लाइसेंस अभी बिल्कुल नहीं बन रहे। 2002 से 2016 तक असला लाइसेंस प्रोसेस में वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई, लेकिन 2016 के बाद सिंध, पंजाब, KPK के तमाम साबका बुक वाले असला लाइसेंस को कंप्यूटराइज कार्ड में तब्दील कर दिया गया था, जिसका डाटा नादरा के पास मौजूद है। ये प्रोसेस वफाकी वजारत दाखिला के अंडर नादरा ने शबो रोज़ काम करके मुकम्मल किया था। कंप्यूटराइज असला लाइसेंस की वेरिफिकेशन भी अब इंतहाई आसान है। 7000 पर अपने कंप्यूटराइज कार्ड की इंफॉर्मेशन सेंड करें, फ़ौरन आपका असला लाइसेंस वेरीफाइड हो जाएगा। इस्लामाबाद से जो असला लाइसेंस इशू होता है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वो पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड होता है। इसके लिए किसी कैरी परमिट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक इसे कंसील्ड मैनर के साथ कहीं भी असला के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन आप हजरात से शेयर करने वाले हैं। नंबर 1, 30 नवंबर 2018 के बाद वफाक और पंजाब में जिन्होंने बुक वाला असला लाइसेंस जमा करवाकर कंप्यूटराइज कार्ड नहीं लिया, उनका ये मैनुअल लाइसेंस दर्जा बाला डेट के बाद कैंसिल तस्वर किया जाएगा और उस शख्स को मतलूबा वेपन भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाना पड़ेगा। नंबर 2, जिन लोगों के पास आल पाकिस्तान असला लाइसेंस मौजूद है, इनको कैरी परमिट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि 11 मार्च 2021 को पंजाब वजारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जिनके पास वैलिड डेट के साथ कंप्यूटराइज असला लाइसेंस मौजूद है
तो इस वेपन को वो कंसील्ड मैनर के साथ मतलब छुपा कर कहीं भी ले जा सकते हैं। नंबर 3 व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं कंसील्ड मैनर क्या होता है। मसलन आपकी गन गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी है, आप उसके ऊपर अपना कपड़ा डाल दें, गाड़ी के लॉकर में असला को रख दें या गाड़ी की डिग्गी में असला को रख दें। अगर आप पैदल कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी शलवार या पैंट के अंदर अपने वेपन को छुपा कर ले जाएं। नंबर 4, अगर किसी ने वेपन का बोर चेंज करना है तो प्रोहिबिटेड बोर के साथ चेंज होगा और नॉन प्रोहिबिटेड बोर के साथ चेंज होगा। नॉन प्रोहिबिटेड बोर के साथ बिल्कुल भी कभी भी चेंज नहीं होगा। नंबर 5, हर असला लाइसेंस को बाकायदगी से रीन्यू करवाएं। अगर किसी वजह से आपका असला लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो नया बनना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 6, अगर पुलिस आपसे कैरी परमिट मांगती है तो आप इन्हें होम डिपार्टमेंट और वजारत दाखिला के 11 मार्च 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में बताएं कि दर्जा बाला नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कैरी परमिट की ज़रूरत नहीं रही। सो फ्रेंड्स, आज हमने अगेन वजारत दाखिला के अंडर बनने वाले असला लाइसेंस के हवाले से तफसील से बात की है और कुछ नई इंफॉर्मेशन और कुछ नई अपडेट्स व्यूवर्स को भी डिलीवर की हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।